लाइट नहीं है ना, वो लाइटे गावत रहा था गाना गनिया बंद करा तो बोले अपने से बंद हो गया। गधा हाला में पढ़ाई हो चलो यार कम चलो सबको ये आपस में बात नहीं करेंगे टोपी वाला। चलो सब मेरे प्यारे भाई बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। और जा रहे हम लोग पढ़ने प्रश्नावली। आप लोग बता सकते हो प्रश्नावली 3.7 चैप्टर ऐच्छिक है, ठीक है। चैप्टर ऐच्छिक, ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छाधीन, ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छाधीन। इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें का अच्छा ऐच्छिक रहता है नीचे लिख, थोड़ा आप लोग चैप्टर निकाल लो। ला था प्रियंका, चलो निकालो। हाँ जी पेज थोड़ा बोल दीजिए तो आप लोग। चलिए 75 पे सबको निकाल लीजिए। हाँ ठीक है। देखिए ऐच्छिक, ऐच्छिक जो भी चैप्टर आता है नीचे लिख दिया रहता है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके हाँ जी। कहा था 2 मीटर है, 2 कथी है हाँ माने मित्र माने मित्र, ठीक है। कहा था 2 मित्रों अन्य और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। एगो अन्य है और एगो कथी है बीजू। लिखेंगे माना, माना मानी ना जी, माना अन्य की उम्र, अन्य का उम्र कथी लिखा रहा है जी, माना अन्य का उम्र बराबर कै वर्ष, x, ठीक है। और अन्य के साथ में कौन है बीजू, लिखेंगे बीजू का उम्र की अच्छा लगेगा, बीजू की उम्र बराबर y वर्ष, y वर्ष। आ जाओ यहाँ पे, इधर से उधर हो जाओ और हो जाओ। हाँ सुनिएगा, सुन रहा, देखो बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है। कहता 2 मित्र है अन्य और बीजू। कहता जो उसका आयु है ना, आयु वायु ना आयु एज, तो उनके एज का 3 वर्ष का अंतर है। अब ये नहीं कह रहा है कि अन्य बड़ है या कि बीजू बड़ है, समझ गए। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा ही लिख दिए, ठीक है। इसमें 3 वर्ष का अंतर है तो लिखेंगे फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त तो अन्य माइनस बीजू, ठीक है। समझ गए, अंतर माने घटा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम नहीं है, इसलिए प्लस माइनस, यानी अन्य भी बड़ा हो सकता है चाहे बीजू भी बड़ा हो सकता है। जैसे हम बोल दिए कि मेरे और इसके बीच के अंतर में 10 वर्ष का अंतर है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है, मैं और चाहे ए। अब ये मत कहिएगा सर जी यहाँ देख रहे हैं तो बड़े हैं, जैसे किसी का नाम लिख दिए कि ए और बी, तो ये कैसे पहचान पाइएगा, नहीं ना। बड़का बताओ ना, ले जा गादा बड़का बा वोट पे देखो। तो कै वर्ष का अंतर है 3 वर्ष, लिख दिया हम लोग प्लस माइनस 3। ओके हाँ जी। अब फिर कहा था कि अन्य के पिता धर्म की आयु, धर्म है, अन्य के पिता कौन है धर्म, तो लिखेंगे माना, फिर माना धर्म की आयु, माना धर्म, धर्म की आयु। बबुआ आप लोग जानते ना है कि ऐच्छिक क्वेश्चन कैसा होता है, जानते ना है जी। हाँ जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते रहते तो थोड़ा सोचना पड़ता कि हाँ भारी है चाहे हल्का है। ऐच्छिक कोई क्वेश्चन हो ससुर लपटुआ रहता है, लपटुआ जानते हैं। तो धर्म की आयु, धर्म की आयु है धर्म क्या ना गले,
धर्म की आयु अन्य के पिता की आयु की दुगुनी है। कहा था जौन धर्म की आयु बनू वो अन्य से दुगुनी बा। अन्य से कई गुनी बा? दुगुनी। तो 2x अन्य के x तो धर्म के का x 2x। फिर लिखल है पुनः फिर कहता है बीजू की बहन कैथी। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु। कैथी कौन? सबसे बढ़िया रहता आई थी। कैथी की आयु। कैथी की आयु कहता कैथी की जो आयु है ना, कैथी की आयु की दुगुनी, एक सेकंड, कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु। देखा बीजू कितना है? y। बीजू है y। तो बीजू की आयु कैथी ससुरा कौन की आवत हो कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कैथी कितना बटे हेलन? मान ल कि कैथी की आयु की दुगुनी, एक सेकेंड चला। बीजू की उम्र एक संग फिर से पढ़ते हैं ससुरा तो टेढ़ा है जी। कहता बीजू की आयु अपनी बहन। बीजू मान लीजिए बीजू कितना है? y। तब बीजू की आयु अपनी बहन कैथी कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी से कै गुना है? 2। देखा आराम से समझा। बीजू की जो आयु है ना कैथी से कै गुनी है? 2 गुनी। यदि आप कैथी उधर छाटिएगा तो यानी गुना में 2 बा, यानी के भागा में 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कैथी की आयु y बटा कितना लिखेंगे? 2। का समझे? बतिया समझे? ये तो बतिया समझना था, बस अब आपका हो जाएगा। फिर कहता कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी लिखल है प्रश्न से कैथी कौन? कैथी y बटा 2 और धर्म माइनस धर्म कितना है जी? 2x। कहता है इसके बीच का अंतर कै साल है? 30 साल। हमको तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। एक सेकंड सुनिए। कहने गया जी, कहता कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। सुनिए, कहता कैथी और धर्म यानी है दोनों के अंतर कै साल है? 30 साल। तो हम लोग ऊपर वाले को पहले लिखते हैं 2x माइनस में y बटा 2 बराबर कै साल दिया है? 30 साल। ठीक है, थोड़ा 3 गुना कर दिया जाए। 2 दूनी 4x माइनस में y बटा 2 बराबर कितना? 30। हेलन चलो आके नीचे लिख दो। 4x माइनस में y बराबर 30 दूनी 60। कोई दिक्कत हुआ क्या? चलो यहाँ चलता हूँ। हाँ लिखेंगे इसलिए देखा है मैं 2 गो समीकरण वाला को हो, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो लिखल है x माइनस y बराबर 3। प्लस वाला कथी? 3। समीकरण 1। एकर पटीदार एगो है दबा 4x माइनस y बराबर कितना? 60। समीकरण पुनः एमे एगो माइनस वाला बा x माइनस y बराबर -3। समीकरण 3 है दोनों के साथ है जाए दोनों के साथ, यानी 4x माइनस y बराबर कितना दिया है? 60। अब आप लोग कहिएगा सर जी इतना समीकरण थोड़ा बनाइए ना, हम बना रहा हूँ। ठीक है, चलो मान लीजिए हम 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को तो दोनों y काट दिए थे, दोनों में चिन्ह समान है, प्लस में अंक भी समान है, घटा देंगे ना। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर किया जाए। चलो तो x माइनस में y बराबर प्लस 30 नहीं, ओकराद में 4x माइनस y बराबर 60। कोई दिक्कत हुआ क्या? चिन्ह बदलेगा क्योंकि जब घटाते हैं चिन्ह बदलता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, क्या हुआ? 1 में से 4 घटाएंगे, माइनस में 3x
हाई हो जाएगा माइनस में 57, माइनस में 57 कट गया, यानी x बराबर 57/3, 19 या 57। x के मान कितना आ गया 19। समीकरण 1 में काहे कि एक दूसरे ना लड़ा था निशा, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 आप लोग बोलिए x माइनस वाई बराबर कितना थे, x के मान कितना बा 19, माइनस वाई बराबर कितना थे, है ना, लिख दो। जब y के मान छाटिएगा माइनस वाई है बराबर 3, माइनस में 19, तो ससुरा माइनस वाई बराबर माइनस कितना 16, कट गया माइनस से माइनस, वाई के मान कितना हो जाएगा 16। अच्छा सुनो, अभी 1 और 2 हल किए हैं ना, तो x के मान आया है 19 और y के मान आया है 16, यानी बबुआ हमार अन्य की आयु आ गए 19 वर्ष, आप बीजू की आयु आ गया कल वर्ष 16 वर्ष। ये दूगो के पूछता होगा, हाँ ये दूगो का है, लेकिन अभी हमें कुछ बाकी है। कथी बाकी है मालूम है, समीकरण 3 और कितना को हल करेंगे 4। थोड़ा आंसर देखो तो एगो हाई होगा 19 16 और एगो और होगा, थोड़ा देख लो आप लोग। कैसे लिखा है, अन्य की आयु 19 वर्ष है, बीजू की आयु 16 वर्ष है। हाँ ठीक ठीक ठीक, अभी एगो बाकी है तो ओकरा के आप लोग बना सकते हैं। चलो ठीक है, एकरा के उतार लीजिए आप लोग। ओके सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और एक नंबर में जो छोड़े हैं ना उसको बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो फिर इसी समय हम कल उपस्थित होऊंगा। ओके चलिए आगे पढ़ा जाए क्या। चलिए सुनिएगा मेरे साथ में, पढ़ो क्या, आप लोग नहीं बोल रहे हो। ओ बबी जी देखी ना, ओकरा घर बना ले। सुना, कहता एक मित्र दूसरे से कहता है, अवलन 2 गो मित्र वाला आ गई सा, मित्र ऐसे नॉर्मल होता है। हम मित्र माने एक साफ गहरा मित्र है ना, उसको मित्र कहते हैं, ठीक है। माने पूरा आओ मित्र तनी घेट में घेट मिला, हम मित्र रहता है कालवा पार्टनर रात मिला हो, चलो होने का तो होटल में ठीक। कहता एक मित्र दूसरे से कहता है, कै गो मित्र है 2 गो, कै गो मित्र है 2 गो, तो कहता उनकी संपत्तियां क्या है ना, चलो समझो। लिखल जी, माना एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति माने धन दौलत रुपया पैसा, कै रुपया 100 रुपया। ओकरा में दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपया, कै रुपया फर्स्ट शर्त। चलो देखो भाई, ऐसे समीकरण बनाना सीखते हैं। समीकरण बना देंगे तब तक कौन बना लेगा का, समीकरण हम बना देंगे 1 और 2 तब तक कौन बना लेगा, ऐसा कि पढ़ाड़ुओ बना लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग समीकरण बनाना सीखिए। कहता कि यदि, हाँ सुनो, एक मित्र दूसरे से कहता है, ए हमर भाई चलो दोनों गोड़ा के हम आमने सामने खड़ा करें, चल खड़ा हो जाओ। अब एक मित्र दूसरे से कहता है, मान लो ए बोला था बी से, एक्स बोला था वाई से, कहता कि एक मित्र दूसरे से कहता है, हेकरा से कहता, एक्स कथी से कहता वाई से, कहता कि यदि मुझे 100 दे दो, मुझे कितना दे दो, तो 100 है हेकरा के कहता तू दे दो, कितना दो 100 दे दो। तो दे दो के अर्थ भैल कि आके हे में आके ए में एकरा पाकिट में अट जाई, माने हेमे से निकली
देखो हाई एक्स मांगत है एकरा से, मांगत मानू तो मांगत एक अर्थ कथी भेल, हे में से निकली माने माइनस आके हे में ढुक गए मड़ई में समझ गए का? कुछ समझे कि ना? जो ये समझ गया उसको आ गया, जिसको हाई समझ आ गया ना तो उसको आ गया, सीधा बात है। तो 100 रुपया अखिया ना रोगल बा का 100 रुपया तो कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो, हाई कहलक है एकरा से तुम मुझे कै दे दो 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। हाई कहता है कि तू जैसे 100 को दे बनू हम तोरा से 2 गुना बन जाऊँ। तो गुना कितना 2। अब एकरा के हल कर दो तो x प्लस 100 है कोष्ट तोड़िए 2 में y से 2y माइनस कैसे 200 खींचा खींची कर दिया जाए। x माइनस में 2y बराबर माइनस में 200 और दाहिने जाके माइनस में कितना 100 तो x माइनस में 2y बराबर माइनस में कैसे समीकरण 1। अब सेकेंड शर्त तो भाई हई कहलक तू हमरा के 100 दे देबा तो हम तोरा से 2 गुनी हो जाम। एक्स बोलक तो फिर दूसरा समीकरण में कुछ वायु तो वायु न जवाब दी न। जैसे 2 गोड़ा आदमी लड़ाई कर रहा है, एक गोड़ा कहता है हई तू डने टप जीबे तो हम कपार फाड़ देम, लोग नहीं कहता है जी तो वो कहता है तू टप जेबे तो हम गोली मार दे मैंने एक बार वो मारता नहीं है, 1.5 वाता उड़वाता है, ठीक है। ऐसा आप लोग सुने क्या? सुन भाई ए बबुआ, हाँ तो 2 गुनी धानी बन जाऊंगे। अब कहा था दूसरा उत्तर देता है, मैं जब पढ़ रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन माने फोकस ध्यान क्वेश्चन पे रहना चाहिए ध्यान क्वेश्चन पे रहना चाहिए, ठीक है। मैं जब पढ़ रहा हूँ तब का ऐसे नहीं के देख रहा है, नीचे देखो ना दादा, नीचे देखो। कहा था अब दूसरा उत्तर देता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। अब देखा दोनों गड़ा के आमने सामने खड़ा करा दें सा। अब कौन कहे, एक्स कहे कि वाई कहे? अब वाई कहे तो हमरा के 10 गो दे दो, हम तोरा के दिखा दे हम तो हई 10 गो दे दिलक, यानी हेमे से 10 निकली, हेमे से 10 निकली आ हेमे आके ढुक जाई, ठीक है मड़ई में तो हेमे से निकलक, हेमे आके अंदर चल गईलक तो कहता हाई कहता हम तोरा से कै गुना बन जाम 6 गुना। एक से नहीं किया हटत x माइनस 10 आ कै गुना बन जाम 6 गुना। हाई कहता तू जैसे 10 हमरा के दे देबा नु तो हेमे से निकलल हेमे आके पैस गल आ तोरा से हम कै गुना हो जाम 6 गुना। अब एकरा के हल कर दो, कथी कर दो हल 6 में 1 से 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10 तो 6x माइनस y बराबर 10 प्लस 60 तो 6x माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा 70 समीकरण 2। जब दोनों के हल करबो तो कुछ आएगा जी, क्या आएगा सर एक्स वाई तो लिख दिया, इसलिए एक मित्र की x बराबर फलानवा रुपया, दूसरे मित्र y बराबर चिलानवा रुपया। ओके एकरा कस लीजिए झोरा में। उतना जगह आप लोग छोड़ दो, ठीक है। मार्कर कहाँ है? चलो देखिएगा, देखो कहता है एक रेलगाड़िया चलावेला दिखेला नहीं लाल झंडी, ठीक। तो कहता एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति तेज चलती है, सुनो ना, चलती होते हो तो उसे 2 घंटा कम समय लगते और 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगते। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी कथी? दूरी लिखा लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल
तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति h। x के अब स्पीड से जा रहा बा, धके आनंद विहार जल्दी आ जाना, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति h। उसके बाद में समय जब चल रहा था कुछ ना कुछ समय तो लगबे करेगा, समय के y घंटा, ओकरा बाद में अब लिखल जाए दूरी, कथी लिखल जाए, दूरी। तो दूरी के सूत्रों का दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, x गुना समय कितना है, y, x गुना y। x गुना y को हम x y लिख दूँ तो किसी को दिक्कत हो जाएगा, x y। अब लिखल जाए फर्स्ट शर्त, अच्छा एगो चीज़ हम तुमसे पूछी, जैसे घरे से आवेला तो अपन चाल तनी बढ़ावेला तो समय कम लागेला, माने चाल तनी बढ़ेला के अर्थ बोल चाल अपन जो हैंगा पीस के चलत बड़ा एकरा के थोड़ा ऐसे कह देला, समझ में आ रहा है ना। तब आए तब पीस के नहीं, जैसे आप पीस के चल रहे हैं थोड़ा तेज चलने लगे तो सीधा बात है समय कम लगेगा ना जी। पीस के अर्थ पहले इसे रगड़ के धरती या, ठीक बा। सुन रहे हो, कहा था यदि रेलगाड़ी कौन रेलगाड़ी के पड़ेला सर रेलगाड़ी कोई पढ़ता है सर, जानते हैं कौन पढ़ता है, जिसको राग कहने नहीं आता है ना वो राग को रेलगाड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो कहा था यदि 10 किलोमीटर चाल अधिक होती, बस बोर्ड पे, यदि इसकी चाल कितना अधिक होती, 10, तो x प्लस कितना 10, x प्लस 10। सुनिए जी, तो ये चाल हो गया, कहते हो गया, यदि 10 किलोमीटर तेज होती तो उसे 2 घंटा कम लगते, तो समय कितना लग रहा है, y, तो y से कितना कम लगते, 2 घंटा। अब बराबर दूरी कितना है, xy। अब एक के तोड़ दो, जैसे तोड़ते हैं, तोड़ दिया जाए, x में y से, x में 2x से 2x, एक और काम हो गया, 10 से गुना करो, 10 में y से 10 माइनस 20 बराबर कितना, xy से xy कट गया, तो माइनस में 2x प्लस में 10y बराबर दाहिने जाके हो जाएगा प्लस में 20, समीकरण 1। अब लिखेंगे सेकेंड शर्त, हाँ जी। फिर कहते यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी होती तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, x, में तो 10 कम कर दो, यानी पीस के चलाता रेलगाड़ी। 10 किलोमीटर कम होती तो सीधे बात हुआ समय ज़्यादा लग जाती, तो समय कितना लगा था अभी तत्काल में y, तो y अधिक 3 घंटा अधिक लगा था, ध्यान से पढ़ो, 3 घंटा अधिक लगता है, तो 3 घंटा अधिक अर्थ वाला 3 प्लस, और दूरी कितना बा, xy। जंगे ऊपर तोड़ लाओगे नीचे तोड़ते हो, तोड़ने आ जाएगा, चलो xy से xy, x में 3 से 3x, 10 में y से 10 माइनस 10 यहाँ 30 बराबर xy, कुछ कटेगा, कट गया, तो 3x माइनस में 10y बराबर कितना, 30, समीकरण 2। दोनों हल कीजिएगा तो xy का मान, जबकि क्वेश्चन कह रहे चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो बताओ दूरी x के मान होगा कि y के मान होगा, दूरी पूछ रहा है, दूरी, हाँ दूरी ना x के मान ना y के मान, लिखेगा दूरी बराबर xy, जो x का मान आएगा वो और y का मान आएगा वो, दोनों गुना कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा उत्तर। ओके, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।